हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो बच्चे लोग, अभी तक हमने आपके चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी देखा था ड्यू टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। अगर आप किसी चीज़ को खींचते थे तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती थी। याद है ना कि देखो, अगर आप किसी भी चीज़ को खींच रहे हो मतलब आप एनर्जी लगा रहे हो। अब अगर आप एनर्जी लगा रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, चेंज इन लेंथ। अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स लगाने पे, इसका मतलब वर्क डन होगा। अगर आप कोई वर्क डन कर रहे हो, इसका मतलब एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है। और वो एनर्जी कितनी स्टोर हो रही थी वो हमने हमारे लास्ट लेक्चर में देखा था। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, और इसका पूरा डेरिवेशन हमने देखा था, राइट। अब चलो, आज के लेक्चर में हमें बहुत ही छोटी छोटी बातें करनी है, जैसे कि थर्मल एक्सपांशन देखेंगे, हम पॉइजन्स रेशियो देखेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हमें देखना है थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। देखिए, थर्मल का मतलब आपको पता ही है, हीट, गर्माहट। सो यहाँ पे अगर मान लो कि आपके पास कोई वायर है और इस वायर की लेंथ है L और इसको आप हीट कर रहे हो, तो बेटा आपको पता है कि जब आप किसी भी चीज़ को हीट करते हो तो वो एक्सपांड होती है, वो थोड़ी बढ़ती है ना। सो बोल देते हैं कि चलिए, हीट करने की वजह से, किसकी वजह से बेटा? हीट करने की वजह से इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, यानी कि ये हो गया डेल्टा L। सो इट इज नथिंग बट दी थर्मल एक्सपांशन। क्या चीज? थर्मल एक्सपांशन। अब बेटा इस समय स्ट्रेस कितना होगा? स्ट्रेस कब लगता है बेटा? जब आप फोर्स लगाते हो, या तो कंप्रेसिव या तो टेंसाइल। याद आया कुछ? बट क्या इस समय कोई फोर्स लग रहा है? क्या इस समय आपने किसी कुछ पकड़ के इसको खींच रहे हो या इसको दबा रहे हो? नहीं। इसका मतलब बेटा इस समय कोई स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेस जीरो। बेटा स्ट्रेस तभी पिक्चर में आता है जब कोई फोर्स लगेगा, फोर्स बाय एरिया, है ना, फॉर्मूला भी देखी थी। अब यहाँ पे तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, इसका मतलब यहाँ पे स्ट्रेस है ही नहीं। सो थर्मल स्ट्रेस होता क्या है? अब सपोज करो कि बेटा इसको हम बांध देते हैं। देखो ये तो एक्चुअली क्यों हुआ? इट इज एक्चुअली वायर इज अलाउड टू एक्सपांड। इसको हमने एक्सपांड होने के लिए अलाउ किया, या तो आप कह सकते हो इज फ्री टू एक्सपांड, है ना, ये फ्री है, इस पर हमने कोई बंदिश नहीं लगा रखी है, इसलिए इस समय स्ट्रेस जीरो है। बट अगर सपोज करो कि इस पर हम बंदिश लगा दें, बंदिश मतलब क्या? देखिए, सपोज करो कि मैं किसी वायर को दीवार या किसी चीज़ पे बांध देता हूँ, मैं ना इसी वायर को यहाँ पे बांध देता हूँ, मतलब अब मैं कह सकता हूँ वायर इज नॉट अलाउड टू एक्सपांड। और अब मैं इसको हीट करता हूं, क्या इस समय ये बढ़ना चाहेगी? बिल्कुल, ये बढ़ना चाह रही है लेकिन बढ़ नहीं पा रही है। देखो इसका मतलब आप कह सकते हैं ना कि ये आप ऐसे खुलना चाह रहे हो और बाहर से कोई फोर्स ऐसे अंदर लग रहा है। अब जब फोर्स अंदर की तरफ लगता है तो उसे हम आई थिंक कंप्रेसिव कहते हैं। सो एक्चुअली यहां पे अब पिक्चर में आया स्ट्रेस, और वो भी कौन सा स्ट्रेस? कंप्रेसिव स्ट्रेस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? स्ट्रेस आ गया। कैसे स्ट्रेस आ गया? इसको हीट कर रहे हो ना, हीट करने की वजह से ये एक्सपांड होना चाह रहा है बट एक्सपांड हो नहीं पा रहा। क्या इसमें स्ट्रेन आएगा? यस, स्ट्रेन आएगा। कितना स्ट्रेन आएगा? क्या फॉर्मूला होती है? डेल्टा L बाय L। क्या स्ट्रेन है? डेल्टा L बाय L। अब बच्चे लोग ऐसा देखा गया है अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ और यहाँ एक ही चीज़ है कि ये जो डेल्टा L है, इस समय अगर मुझे उसको उस वैल्यू निकालनी है सो वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, L अल्फा डेल्टा T। ये क्या होता है? देखो, डेल्टा L का मतलब चेंज इन लेंथ, के हीट करने की वजह से लेंथ में कितना चेंज आया। डेल्टा T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। इन शॉर्ट, पहले कितना टेम्परेचर था और आपने हीट करके उस टेम्परेचर को कहां तक पहुंचा दिया, है ना भाई। जैसे मान लो कोई वायर है, रूम टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, आपने उसको 2 डिग्री से गर्म कर दिया, 32। सो चेंज इन टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
एल का मतलब ओरिजिनल लेंथ जो हीट करने से पहले थी, एंड अल्फा, सबसे मेन चीज अल्फा है बेटा। अल्फा एक ऐसी वैल्यू ना जो आपको दिखाती है कि आपने अगर 1 डिग्री सेल्सियस हीट करने से एक्सपांशन, अगर यूनिट लेंथ, अगर कोई यूनिट लेंथ है और उसको यूनिट टेम्परेचर से आप हीट करोगे तो उसमें कितना एक्सपांशन आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। ये क्या दिखाता है बेटा आप लोग को, हमको ये दिखाता है कि अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाऊंगा 1 मीटर वायर पे तो उसमें कितना बदलाव आएगा, है ना। इसकी वैल्यू 1 कर दो, इसकी वैल्यू 1 कर दो तो अल्फा इज इक्वल डेल्टा एल हो जाएगा। और ये हर बार की देखो, जैसे कि बेटा रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, अल्फा एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या सारे मटेरियल इक्वली एक्सपांड होते हैं हीट करने पे? नहीं, अलग अलग तरीके से एक्सपांड होते हैं, कोई एक्सपांड होता ही नहीं है। सो कौन सा मटेरियल कितने हीट करने पे कितना एक्सपांड होगा वो कौन दिखाता है हमको? अल्फा। समझ आया? अच्छा, अब यहां से बात कर लेते हैं स्ट्रेन की। देखो एक्चुअली स्ट्रेन कब होता है? जब चेंज इन डायमेंशन आता है। क्या यहां पे चेंज इन डायमेंशन आएगा? एक्चुअली आएगा, बट फोर्स लगने की वजह से वो दिखा नहीं पा रहा। यानी कि अंदर स्ट्रेंथ तो है ना बेटा, कुछ तो चेंज होगा ना। अब आप एक चीज सोचो, अगर आप कोई बढ़ना चाह रहा है और उसको आप रोक रहे हो तो उसके अंदर कुछ तो चेंज आएगा बॉडी वाइज। सो हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रेंथ तो है। अब कितना है? जितना चेंज इन लेंथ होना चाहिए था उतना। सो चेंज इन लेंथ क्या मैं यहां से दे सकता हूं? एल अल्फा डेल्टा टी अपॉन एल। एल से एल कट गया, क्या बचा? स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। बोलो सही है? क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला कब याद रखनी है? जब थर्मल स्ट्रेस होगा तभी, बाकी नहीं। तो ये जो स्ट्रेन आया बच्चा, इसको हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेन। और यहां से अब जो स्ट्रेस निकल के आएगा, क्या मैं स्ट्रेस निकाल सकता हूं? बट हमें पता है कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। सो इसको यहां ले जाते हैं। सो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन की वैल्यू क्या पड़ी हमने? अल्फा डेल्टा टी। सो यहां से मिल गया आपको स्ट्रेस। समझ आ रहा है? और इस स्ट्रेस को एक्चुअली हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। हीटिंग करने के कारण जो कहानी रची जाएगी दैट विल बी कॉल्ड थर्मल। अच्छा, अभी दीवार कितना फोर्स लगा रही है? देखो ये जो दीवारें हैं ये कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है ना, तो ही तो वो स्ट्रेन को रोक पा रही है। कितना फोर्स लगा रही है? तो बड़ा स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया। कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं? यहीं लिख दूं? दिख रहा है यहाँ पे नीचे दिख रहा है? यस। तो मुझे पता है कि ये फोर्स बाय एरिया हो जाता है गामा अल्फा डेल्टा टी। मुझे फोर्स चाहिए तो ये एरिया को यहां ले जाओ। सो ये बन गया आपके पास फोर्स ड्यू टू वॉल। समझ आ रहा है? अब आप सोचोगे सर हम कितनी सारी फॉर्मूलाज लर्न करेंगे। आपको एक ये फॉर्मूला याद रख लो, खत्म कहानी। देखो ना, आपको स्ट्रेन पता है, डेल्टा एल की वैल्यू रख दो, स्ट्रेस की फॉर्मूला पता है वो रखा दो। मतलब फॉर्मूला सिर्फ एक ही लर्न कर लो ना, बाकी सब तो अपने आप आ जाएगा, पहले से आपने सीखा हुआ है। समझ आ रहा है बच्चा लोग? हेलो। तो हमारा आज का कॉन्सेप्ट तो बस यहीं तक था। अब चले क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अ स्टील रोड ऑफ लेंथ 6 मीटर। देखिए हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ रोड एल कितना दे रखा है? 6 मीटर। डायमीटर ऑफ रोड कितना दे रखा है? 20 mm। इसको मीटर में लिख देवे तो क्या हम इसको 20 × 10⁻³ बोल सकते हैं? ओके। टेम्परेचर राइजेस बाय टी। देखो हमको चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी कितना दे रखा है? 80 डिग्री सेल्सियस।
गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 2 इंटू मीटर में, सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 10⁻⁻4 होता है। ठीक है, देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब मैं स्क्वायर कर दूं, सो ये कितना हो जाएगा 10⁻4। अब उल्टा करना है तो 10⁻⁻4। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा 10⁻6 अपॉन 10⁻⁻4 kg पर मीटर स्क्वायर। आप बोलेंगे सर यहाँ पे न्यूटन होता है, तो बड़ा kg और न्यूटन तो सेम ही चीज़ हो गई है ना। वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी। जी करके इसको हम न्यूटन में कर सकते हैं, इंटू जी करके, बट मैं फिलहाल भी kg लेके चल रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो इसको न्यूटन में बदलना है तो मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दो। सो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻10, ये ऊपर जाएगा तो 6 + 4 10 kg पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अल्फा इज इक्वल टू 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस पर सेंटीमीटर। बच्चा इसको भी मीटर में बदलना पड़ेगा, पर मतलब डिवाइड में होता है। सो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 12 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10⁻2 -2। क्लियर। और अब ये ऊपर जाएगा तो 6 + 2 हो जाएगा, 6 + 2 यानी कि -4 पर डिग्री सेल्सियस पर मीटर। देखो हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में बदला। सो 10⁻⁻2 होगा, तो यहाँ पे नीचे -2 आया डिवाइड में। अब -6 और नीचे -2, तो आपको पता है ये मैक्स में करते हैं, ये डिवाइड में होता है पावर माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो -6 + 2 -4। अब हम फाइंड करते हैं स्ट्रेस। तो बेटा स्ट्रेस की फॉर्मूला होती है गामा इंटू स्ट्रेन, जहाँ पे स्ट्रेन क्या हो जाएगा डेल्टा L/L, और डेल्टा L क्या हो जाता है L अल्फा डेल्टा T/L, तो L से L चला गया, क्या बचा गामा अल्फा डेल्टा T। वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। सो गामा की वैल्यू कितनी देकर रखी है 2 इंटू 10⁻10 इंटू अल्फा हमने कितना ले लिया 12 इंटू 10⁻⁻4 और डेल्टा T 80। चलो कैलकुलेट करो, हरी अप। सो यहाँ से 12 2 = 24, ये हो गया 10⁻6 और एक 7 इंटू 8, यहाँ से आ जाएगा 16 and 96 इंटू 10⁻7 स्ट्रेस न्यूटन पर, न्यूटन ने kg लिया था ना, सो kg पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलो सॉरी, एक गलती हो गई थी, यहाँ पे 12 2 = 24 के बदले मैंने 12 ही रख दिया था। सो आंसर आएगा 1920 इंटू 10⁻7। क्लियर, और ये आपका सही आंसर है। ओके, अब अगर बच्चा लोग मैं इसमें एक छोटा सा चेंज कर दूं, मैं अगर आपको बोल दूं फाइंड द स्ट्रेस इन रोड if the road is allowed to expand by 1 mm। क्या ध्यान से सुनो, क्या हुआ भाई, इसके पहले अभी तक हमने जो किया उसमें क्या था कि पक्का उसको पकड़ के रखा था, बिल्कुल भी वो एक्सपांड नहीं हो पा रहा था। बट अब बोल दिया है कि वो थोड़ा सा एक्सपांड हो पा रहा है। बेटा इसका मतलब सपोज करो कि अगर चेंज इन लेंथ 5 सेंटीमीटर है, सो 1 सेंटीमीटर वो आगे जा पा रहा है, लेकिन 4 सेंटीमीटर आगे नहीं जा पा रहा। क्यों? बिकॉज पकड़ के रखा है। स्ट्रेस किस पे पैदा होते हैं? जो आप पकड़ रहे हो, जो उसको दबाव आ रहा है, वो दबाव किसके लिए आ रहा है? 4 सेंटीमीटर के लिए। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, कोई वायर है जिसको 5 सेंटीमीटर लंबा होना है, बट आपने उसको सिर्फ 1 ही सेंटीमीटर लंबा होने दिया, तो स्ट्रेस कितनी लेंथ पे आया? 4 सेंटीमीटर पे, यानी डेल्टा एल में फर्क आ गया। सो पूरे इस क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज आएगा। क्या?
आपको यहां पे करना पड़ेगा डेल्टा एल माइनस 1 mm, बस, बाकी पूरे मेथड सेम। समझ आ रहा है? बिकॉज स्ट्रेस जो बेटा बन रहा है वो चेंज इन लेंथ पे बन रहा है। अब चेंज इन लेंथ की जो भी होगा उसमें से -1 कम कर दो, बिकॉज वो तो हो गया लेंथ। स्ट्रेस किस पे आता है? जो लेंथ चेंज होने जा रही है, और लेंथ कितनी चेंज होने जा रही है? जो हो नहीं पा रही है, मतलब होनी चाहिए बट हो नहीं पा रही है बिकॉज पकड़ के रखा है। तो कितनी लेंथ है? -1, जितनी भी है उसमें से -1। समझ आ रहा है? बस अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो, बाकी पूरी स्टोरी वही की वही। लेकिन देखो थोड़ा अब मैथमेटिकल लॉजिक लगाना है, डायरेक्टली अब कट नहीं होगी चीजें। सो गामा डेल्टा एल के बदले हम एल अल्फा डेल्टा टी माइनस 1 mm, 1 mm को मीटर में लिखना है तो क्या 10⁻³ लिख सकते हैं मीटर में, अपॉन एल। इस बार एल से एल को डायरेक्टली मत काटना, डायरेक्टली काटोगे गलत हो जाएगा, बीच में माइनस आ रहा है। क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, वैल्यू रखो, आंसर फाइंड करो, और तो क्या। आप इसमें ऐसा कर सकते हो, इसको इसके नीचे अलग उसके नीचे अलग ले सकते हो। अल्फा एल अल्फा डेल्टा टी बाय एल माइनस 10⁻³ बाय एल। सो यहाँ से एल एल अब कटेगा, यानी अब क्या बचा? गामा अल्फा डेल्टा टी माइनस 10⁻³ बाय एल। ठीक है? सो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे स्ट्रेस क्या होगी, बढ़ गई, कम हुई, कि सेम रहेगी? तो आंसर है कम आएगी। जब आप इसका स्ट्रेस फाइंड करोगे तो वो 1920 से कुछ कम आएगा, 1535 ऐसा कुछ आंसर आएगा। ठीक है? इसके आगे आपको वैल्यू रख के खुद आंसर फाइंड करना है। ओके, सो बच्चा लोग अब अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइजन्स रेशियो। अब क्या है ये पॉइजन्स रेशियो? जहर खाने वाला रेशियो। कितने मात्रा में जहर खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं। बच्चा लोग एक्चुअली एक साइंटिस्ट था पॉइजन, जिसने हमको इस रेशियो के बारे में बताया था, इसलिए उसका नाम उसके ऊपर से पड़ गया। इन्होंने क्या बताया था कि भाई अभी अभी हमने क्या देखा, थर्मल स्ट्रेस या तो थर्मल स्ट्रेन। अब इन्होंने हमको एक रेशियो बताया था। देखो बच्चा लोग, मान लो कि अगर मैं किसी वायर को, किसी रोड को खींचता हूं, है ना, मैं उसको खींच रहा हूं, सो मुझे पता है कि ये लंबा हो जाएगा, है ना, इस पे लंबा हो जाएगा। लेकिन लंबा होने के साथ साथ बेटा क्या वो पतला भी हो जाएगा। आप घर पे आटा लेना, उस आटे को आप ऐसे पकड़ के खींचना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल टूट ना जाए, तो वो लंबा तो होगा लेकिन साथ में पतला भी होता जाएगा। कोई भी चीज़ है, दुनिया की कोई भी चीज़ लो, वो खींचने के साथ साथ अगर लंबी हो रही है तो साथ में पतली भी होगी। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि पहले इसका रेडियस r था, अब इसका रेडियस r' हो गया, कुछ ना कुछ कम हो गया। इसका मतलब बेटा कि अगर लेंथ बढ़ रही है तो इसकी रेडियस घट रही है, इसकी रेडियस घट रही है। इसका मतलब कि भाई अब जो स्ट्रेन है बेटा, यहाँ पे दो तरह के स्ट्रेन आ गए। स्ट्रेन का मतलब हमने क्या देखा था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। याद है फॉर्मूला, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो बेटा यहाँ पे एक लेंथ वाइज स्ट्रेन आ रहा है। सो लेंथ वाइज स्ट्रेन को हम क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कैसे दिया जाता था, डेल्टा एल बाय एल। बोलो सही है? वैसे ही बेटा रेडियस कम हो रहा है, मतलब एक और डायमेंशन कम हो रहा है। सो यहां पे इसके कारण, रेडियस कम होने के कारण जो स्ट्रेन आएगा उसे हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में 3 तरह के स्ट्रेन पढ़े थे, एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा शेयरिंग। शेयरिंग याद है बेटा, पुश करने से अगर किसी की सरफेस खिसकती है सो डेल्टा एक्स और एच, याद है। फिर तीसरा हमने देखा था वॉल्यूम, वॉल्यूम स्ट्रेन। और यहां पे आप चौथे टाइप का स्ट्रेन देख रहे हैं लेटरल, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल के साथ ही लेटरल स्ट्रेन भी आएगा। सो इसको कैसे दिया जाएगा बेटा, डेल्टा आर बाय आर, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। क्लियर? सो पॉइजन्स रेशियो दिया जाता है
लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। समझ आ रहा है? सो ये क्या हो जाएगा, लेटरल मतलब डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल। क्लियर हुआ? खत्म, बस यही है, यही है, फिनिश। अब छोटा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि बेटा ये लेंथ बढ़ रही है तो ये टर्म पॉजिटिव में आएगा, रेडियस घट रही है तो एक्चुअली ये टर्म माइनस में आएगा। भाई चेंज इन लेंथ फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन रेडियस, सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल रेडियस ज़्यादा थी, इनिशियल कम है। समझ आ रहा है? सॉरी फाइनल कम है, इनिशियल ज़्यादा थी। सो छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू, आंसर माइनस में ही आएगा। सो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसके आगे माइनस लगा देते हैं, इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए। सो एक्चुअली पॉइजन्स रेशियो भी माइनस में दिया जाता है। क्यों? बिकॉज इसकी वजह से ये पूरा टर्म नेगेटिव आने वाला था, उस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसके आगे माइनस लगा देते हैं। क्लियर हुआ? बस इतना ही है पॉइजन्स रेशियो। ओके अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बड़ा, पॉइजन रेशियो को हम जिग्मा से डिनोट करते हैं। कैसे? जिग्मा से, इसका सिंबल है जिग्मा। चले फटाफट इसका भी एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अब हमको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे रखा है, एक सिलेंडर है जिसको खींचा जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि इस पे रेडियस चेंज, लेंथ चेंज सब आएगा। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि इसकी लेंथ, इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1% एंड पॉइजन्स रेशियो, नाम भी बड़े अजीब होते हैं ना इनके, पॉइजन्स रेशियो is 1/4, find the percent change in volume। इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो हमें देखना है। अब अच्छा लो, किसी भी शेप का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे वॉल्यूम चाहिए तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एरिया इनटू लेंथ। अच्छा इसका एरिया क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू एल। बोलो सही है? ये v। देखो क्वेश्चन में दिया क्या गया है, परसेंट चेंज इन लेंथ, और ढूंढना क्या है, परसेंट चेंज इन वॉल्यूम। तो बेटा अगर मैं याद करूं तो चैप्टर नंबर 2 में, डायमेंशन वाले चैप्टर में, हमने एक परसेंटेज एरर की कहानी देखी थी। उसमें परसेंट एरर निकालते थे, कुछ याद आया? क्या वो सेम मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, परसेंट चेंज इन वॉल्यूम वो कैसे दिया जाएगा, डेल्टा वी बाय वी इंटू 100। इस पूरे को हम कहते हैं परसेंट चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो इस मेथड में देखो एक्चुअली हम डिफरेंशिएट करते हैं। सो डिफरेंशिएट में कांस्टेंट तो वैसे ही हट जाएगा। यहाँ पे क्या है, आर, तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती थी, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100। ये है परसेंट चेंज इन रेडियस, और इसकी पावर 1 तो आगे 1 का 1, डेल्टा एल बाय एल, ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल। चलिए काम करते हैं, स्मॉल लेके चलते हैं बिकॉज हमें स्मॉल लिखने की हैबिट है। ओके, इंटू 100। ये हो गया परसेंट चेंज इन लेंथ। क्या मेरे पास ये अवेलेबल है? नहीं, ये तो मुझे ढूंढना है। क्या मेरे पास ये अवेलेबल है? क्या ये अवेलेबल है? यस, 1%। ये पूरे का मतलब होता है चेंज, परसेंट चेंज इन लेंथ, तो वो तो दे रखा है 1%। अब ये नहीं है, क्या करें? लेकिन बेटा हमको एक दूसरी चीज दे के रखी है, पॉइजन्स रेशियो इज 1/4। बेटा पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, डेल्टा आर बाय आर अपॉन डेल्टा एल बाय एल माइनस, याद ना, इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4। क्या मैं इसको उठा के यहाँ ले आऊँ, डेल्टा एल बाय एल को, डेल्टा एल बाय एल, और ये माइनस भी यहाँ लगा देता हूँ, इज इक्वल टू डेल्टा आर बाय आर। लो ये आ गई वैल्यू, डेल्टा आर बाय आर की वैल्यू कितनी आ गई,
डेल्टा एल माइनस में ना, माइनस डेल्टा एल बाय एल इंटू 1/4 इंटू 100। इसको काटना मत। क्यों नहीं काटना बताता हूं बेटा। ये क्या हो गया, ये तो फिर से चेंज इन लेंथ हो गया, परसेंट चेंज इन लेंथ हो गया, है ना। देखो यही तो वापस बन गया यहाँ पे, डेल्टा एल बाय इंटू 100, डेल्टा एल बाय इंटू 100। सो इस 4 को काट दोगे तो वो 100 बचेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम। बस अब आंसर ढूंढ कर लो इसका, खत्म। डेल्टा एल बाय एल इंटू 100। अब क्या करना है, 2 इंटू माइनस 1/4, इसकी जगह पे 1 इंटू इसकी जगह पे भी शॉर्ट इंटू नहीं, प्लस आता है फॉर्मूला में, +1। समझ आ रहा है, क्लियर हो रही कहानी? ओके। अब क्या होगा बेटा, 2 माइनस को बाहर ले लेते हैं, इंटू 1/4, ये तो इंटू 1 है तो वैसे का वैसा ही, +1। ये क्या हो गया, देखो ये मल्टीप्लाई में है, इसको ब्रैकेट में रखना। सो ये कितना हो जाएगा, -1/2 +1, कितना आएगा आंसर, 1/2, 0.5%। तो इसमें 4 ऑप्शन भी थे, जिसमें से 0.5% इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। बेटा वैल्यू प्लस में आई ना, इंक्रीज। अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो डिक्रीज हो जाता। सो आप बोलेंगे आपका फाइनल आंसर 0.5% इंक्रीज हुआ, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ गया। समझ आ रहा है बच्चा लोग? ओके। तो आज का आखिरी कॉन्सेप्ट है चेंज इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। देखिए, अगर आप किसी पे स्ट्रेस लगाओगे, किसी पे फोर्स लगाओगे, उसकी लेंथ चेंज हो रही है तो उसकी डेंसिटी भी चेंज होगी। तो हम यहाँ पे बात करें लिक्विड के लिए। देखो, गैस की डेंसिटी चेंज करना बहुत आसान है। क्यों? गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, उस पर फोर्स लगाओ, मॉलिक्यूल्स पास में आ जाएंगे तो डेंसिटी चेंज हो जाती है। सिमिलरली लिक्विड में भी चेंज हो सकती है, भले थोड़ा फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, बट लिक्विड की भी डेंसिटी आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, किसी भी चीज़ की डेंसिटी, अच्छा बच्चा लोग, हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि आइडियल फ्लूइड जो होता है ना, उसकी डेंसिटी कभी चेंज नहीं होती है, भले उसमें जो करना है कर लो। बट प्रैक्टिकल देखो, आइडियल का मतलब होता है कि अगर 100% परफेक्ट होता तो, भगवान होता तो, बट प्रैक्टिकली में पता है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली या रियली डेंसिटी चेंज होती है, लिक्विड की भी एंड गैस की भी। वो हम डिटेल में अगले चैप्टर में बात करेंगे। हमें पता है कि बेटा डेंसिटी जो है उसकी फॉर्मूला होती है मास बाय वॉल्यूम। मास तो चेंज होने से रहा, यानी कि डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के। मान लो कि मैं किसी पे स्ट्रेस लगा रहा हूं, मान लो कि मैंने किसी पे प्रेशर लगाया, तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी कि घटेगी? उसकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। देखो सीधी सी बात है ना बेटा, आप जैसे कि आप सोडा पीते हो, तो सोडा में प्रेशर लगा रहे हो, प्रेशर लगाने से मॉलिक्यूल्स थोड़े पास में आ गए, पास में आ गए मतलब डेंसिटी बढ़ गई। सो प्रेशर बढ़ाया, डेंसिटी बढ़ी। समझ आ रहा है ना? स्ट्रॉन्ग सोडा, वीक सोडा हम कहते हैं। सो अब अल्टीमेटली हमें यहाँ पर डील करनी है प्रेशर के साथ और डेंसिटी के साथ। चलो, चेंज इन डेंसिटी को प्रेशर लगाने के बाद जो डेंसिटी आएगा, न्यू डेंसिटी, उसको हम बोल देते हैं रो डैश। सो एक काम करते हैं, रो डैश अपॉन रो की फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 1/v डैश अपॉन 1/v। ये क्या किया सर? बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। आप मास अपॉन v रखोगे, मास अपॉन v रखोगे तो मास कट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/v डैश न्यू वॉल्यूम अपॉन 1/v। मैं मान लेता हूँ कि चलो कि ये एक मिनट, रो डैश बाय रो। अच्छा, वॉल्यूम किस चीज़ की वॉल्यूम? बेटा कोई भी वॉल्यूम हो सकती है, जो भी न्यू वॉल्यूम होगी। बेटा ये क्या है, वी डैश क्या है, अल्टीमेटली न्यू वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वी डैश। बेटा वी डैश को क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ओरिजिनल वॉल्यूम प्लस चेंज इन वॉल्यूम, है कि नहीं भाई? पहले जितनी थी और अब जितनी चेंज हो गई। अगर मान लो वॉल्यूम कम हो रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा। बेटा अगर कोई भी चीज़ घटती है तो उसका बदलाव माइनस में।
सो ये माइनस वैल्यू आ जाएगी तो ऑलरेडी ये माइनस हो जाएगा तो v माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, पहले काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, v बाय वी डैश, सो v बाय v प्लस डेल्टा v, बोलो सही है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई किया, v डैश यहाँ नीचे आ गया, ये v ऊपर चला गया और v डैश के बदले हमने ओरिजिनल प्लस चेंज कर दिया। बड़ा काम करते हैं, मैं यहाँ से v कॉमन निकालता हूँ। हैं सर कैसे कॉमन, यहाँ पे तो है ही नहीं, इसके पास v नहीं है तो हम क्या करते हैं, कॉमन तो चाहिए। सो कॉमन लाने के लिए हमने क्या कर दिया, v मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। समझ आ रहा है? फॉर्मूला बनाने के लिए, देखो फॉर्मूला का एक इजी अच्छा लुक अपीयरेंस देने के लिए हम ये सब तगड़म कर रहे हैं। अब v को कॉमन निकाल लेते हैं। सो v बाय v कॉमन 1 प्लस डेल्टा v बाय v, बोलो सही है, समझ आ रहा है? अच्छा ये डेल्टा है, इट इज डेल्टा डेल्टा, ओके। ये v से v कट गया, सो क्या बचा, रो बाय रो, रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 1/1 प्लस डेल्टा v बाय v। सो यहां से मिल जाएगी आपको डेंसिटी। अभी भी इसमें कुछ ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? तो बच्चा लोग अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था, वॉल्यूम स्ट्रेस और वॉल्यूम स्ट्रेन पढ़ा था, है ना। जब आप किसी भी चीज को लिक्विड के अंदर डालते हो पूरा उसका वॉल्यूम चेंज होता है, याद आया? वॉल्यूम वॉल्यूम। सो हमने एक बल्क मॉड्यूलस पढ़ा था, B इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब बड़ा स्ट्रेस की फॉर्मूला F बाय ए होती थी, हमने देखा था कि F बाय ए इज नथिंग बट दी प्रेशर। फिर मैंने आपको एक चीज भी बताया था कि अगर मान लो अंदर का कोई प्रेशर है, बाहर का कोई प्रेशर है, तो आप चेंज इन प्रेशर फाइंड करोगे, है ना। सो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन मतलब कि डेल्टा v बाय v, बोलो सही है। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो भी चेंज होगा बहुत छोटा सा मामूली सा चेंज होगा, इसीलिए हम क्या डेल्टा के बदले d लिख के चलते हैं। फॉर स्मॉल चेंज बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू dp बाय dv बाय v। क्लियर है इतना? अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें बेटा, बल्क मॉड्यूलस को यहाँ पिक्चर में लेके आना है। सो इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं। dv बाय v इज इक्वल टू dp बाय b। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ, ये यहाँ ले गए, पूरा टर्म उठा के यहाँ ले गए और b को उठा के नीचे ले आए। अब इसकी जगह पे ये रख दो। मतलब अगर मान लो कि आपको एग्जाम में वॉल्यूम ना देके रखा हो लेकिन चेंज इन प्रेशर देके रखा हो और बल्क मॉड्यूलस देके रखा हो, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला बना रहे हैं। सो ये हो गया रो डैश बाय रो इज इक्वल टू 1/1 प्लस dp बाय b। समझ आ गया? ये चीज क्लियर? ओके क्लियर बच्चा लोग? सो इस तरीके से आप डेंसिटी ढूंढ सकते हो। सो आज का लेक्चर बच्चा लोग हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने देखा पॉइजन्स रेशियो, फिर उसके बाद हमने देखा क्या देखा, नहीं पहले हमने देखा थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, देन पॉइजन्स रेशियो एंड फाइनली चेंज इन डेंसिटी। तो बड़ा लोग इसी के साथ ये लेक्चर और आपका ये चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है, इंक्लूडिंग योर JEE एंड NEET। थैंक यू।